इल्लत, किल्लत, जिल्लत के जो सिद्धांतों का प्रयोग हम सहज मार्ग यानी हार्टफुलनेस मेडिटेशन में स्वयं सीख जाते हैं। सामान्यतः इल्लत, किल्लत, जिल्लत प्रत्येक इंसान के जिंदगी में किसी न किसी समय में मुकाबला करता है, संघर्ष के रूप में आता है और अधिकांश लोग इसी से पलायन कर जाते हैं। और यही होता है कि ईश्वर की कृति मनुष्य है और ईश्वर परखता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार अपनी मंजिल को पाता है, कैसे सक्षम होता है। तो एक परीक्षा होती है। ऐसी स्थिति में कोई दिशा निर्देश देने वाले की जरूरत पड़ती है। तो संयोगवश मुझे हार्टफुलनेस मेडिटेशन का संपर्क मेरी 45 की एज से मिला। प्रसंगवश मैं एक अपना जो अनुभव हो वो सबको शेयर करना चाहता हूँ। और ये जो अनुभव है, ये मात्र शेयर करना ही नहीं बल्कि दूसरों को प्रेरित करना है, जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। 2014, 15, 2014-15 का वर्ष था। एक दिन आदरणीय श्री ए.के. सिंह साहब, जो कि तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स छत्तीसगढ़ राज्य के थे, और उन दिनों मैं धमतरी वन मंडल का वन मंडलाधिकारी था। सुबह सुबह मैं मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद जैसे ही पूर्ण करता हूँ मेडिटेशन की जो प्रक्रिया, तो एक फोन आता है सिंह साहब का। तो वे कहते हैं कि भाई आपको हम छत्तीसगढ़ राज्य के ड्रीम प्रोजेक्ट, जो कि नंदनवन जू सफारी के क्रिएशन के लिए डायरेक्टर पद में चाह रहे हैं, क्या आप सहमत हैं? मैं तत्काल समझ गया कि यह जो निर्णय, यह जो अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, जो कि चैलेंज के रूप में लग रही है, परंतु यह मेरे लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगी। और मैंने तत्काल उनको हाँ बोल दिया। मात्र 2-3 दिन में मुझे ऑर्डर मिल गया और मैं फील्ड पे आया। फील्ड में जब मैं पहुंचा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं, कैसे करूं, किसका साथ लूं। अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि स्टाफ भी जो अधीनस्थ ग्रुप मिला वह मात्र 5 लोग थे, परंतु वो पांचों लोग अपने आप में फिट थे। मैं निरंतर जैसे एज यूजुअल मेडिटेशन की प्रैक्टिस किया करता था। तब एक थॉट डाल दिया करता था कि एक बहुत असंभव सा कार्य है और मैं एक महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ हूँ। इसकी सफलता असफलता का श्रेय का आकलन प्रकृति करेगी और यह कार्य केवल मास्टर आप ही कर सकते हैं। देखते ही देखते देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्स को बनाने वाले हैं थे उस समय, राम प्रकाश साहब, बी.एन. द्विवेदी साहब, ए.के. भट्ट साहब, इनका जबरदस्त सहयोग मिलने लगा। जो
ब्यूरोक्रेटिक विल को, एडमिनिस्ट्रेटिव विल को जो बनाने वाले थे, उनका सहयोग में श्री आर.पी. मंडल साहब का सहयोग ऐसे लगने लगा जैसे कि कोई व्यक्ति सीधे मुझसे जुड़ गया है। पॉलिटिकल विल की बात कहें तो उन दिनों माननीय श्री गागड़ा साहब और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर माननीय रमन सिंह साहब थे। वे कई बार फील्ड में आते थे और उनके फील्ड में घूमने पर मुझ में और हमारी छोटी-सी टीम में एक उत्साह जागृत होता था। उसे कोई यंत्र में मापा नहीं जा सकता था, परंतु हम लोग बढ़ते गए। मात्र 6 महीने के अंदर मास्टर प्लान लिख दिया गया, अप्रूवल भी करा लिया गया और साइड बाय साइड 1 साल के अंदर स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो इसमें एक अच्छा-सा उदाहरण मिला कि हमारे पास में ढेरों दिक्कतें थी, कमियाँ थी, फिर भी कोई एक अदृश्य शक्ति थी जिसने कि हम सबको एक साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद में इसको एशिया का जो मैन मेड सफारी एंड जू में अग्रणी स्थान मिला। इसका उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उस दिन भीड़ देख करके लगता था कि यह कार्य किसी अकेले का नहीं हो सकता। यह तो सर्वशक्तिमान ऐसी कुछ शक्ति है जिसकी वजह से ये पूर्ण हुआ है। तो चाहे कितनी भी सुविधा हो जाए, चाहे कितने भी विल पावर लगा ले, जब तक स्पिरिचुअल विल पावर किसी कार्य में नहीं लगेगा, तब तक के उस कार्य को 100% पूर्ण होने में दिक्कतें आती हैं। ये एक अच्छा-सा उदाहरण है जिससे मैंने अनुभव किया और पाया और सभी उसको देखते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये मेरा एक हार्टफुलनेस मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे अनुभव मिला, वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। धन्यवाद।